ना चिराग तले अंधेरा। आप अकेले टिमटिमा रहे हैं, बाकी तो आपके पास कोई लोग ही, दो ही लोग हमको उसमें दिखते हैं, उल्लास पांडे और राजू तिवारी, जिनके बलबूते पर वो चीजों को आगे कर रहे हैं। सारा खर्चा वो ये करते हैं, जहां जाते हैं उन्हीं का पैसा लगता है। तो और है कौन उनकी पार्टी में? और बाकी जो 3-4 लोग हैं, 4-5 बिल्डर्स को अपने साथ में रखा है जो आपके लिए फंडिंग करते, वो भी इसी लालच में है ना कि भाई मुझे यहाँ से टिकट मिल जाए, मुझे वहां से टिकट मिल जाए। लास्ट टाइम जब अमित शाह जी आए और वो बोल दिए नवादा से कि भाई 40 सीटों पर बीजेपी की नजर है, तो बाकी जितने भी उनके उम्मीदवार थे जो अलायंस करना चाहते थे, उनको लगा कि भाई अब तो बीजेपी शायद अपना ही उम्मीदवार डालेंगे, या फिर अगर उनको आना होगा तो शायद पार्टी का विलय करके आना होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्ती है, लोजपा रामविलास और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उसका आधिकारिक ऐलान क्या होगा, कब होगा, इसको लेकर अब भी सस्पेंस है। मामला अटका हुआ है। चिराग पासवान के साथ चिराग पासवान और बीजेपी के बीच की डील नहीं हो पा रही है। इस बीच चिराग पासवान ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। दरअसल दो महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। एक बयान उन्होंने दिया है कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर उनकी तैयारी है और बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर उनकी तैयारी है। दूसरा बयान यह है कि उन्होंने महागठबंधन के साथ जाने की संभावना से भी संभावना को भी इनकार नहीं किया है, उसको भी खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा आगे इसको देखेंगे। उन्होंने नहीं कहा है महागठबंधन के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं और इन सवालों पर बातचीत करेंगे। मैम, आप अभी एनडीए में हैं। चिराग पासवान के बारे में यह कहा जाता रहा कि वो लाइन में हैं, उनकी भी एनडीए में एंट्री हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 40 सीटों पर हमारी तैयारी है, लोकसभा सीटों पर तैयारी है, बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी है। रालोसपा इसको कैसे देखती है? ऑनेस्टली बताएं कि सोच अच्छी है अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, लेकिन साथ साथ ये भी कि 40 सीटों पे कौन है उम्मीदवार, कौन है, कितने लोग हैं, कहाँ से लड़ेंगे, कौन है उनके उम्मीदवार। ऐसा नहीं ना कि भाई चिराग पासवान जी का ही पोस्टर हर जगह लगा के आप वहां से लड़ेंगे। उम्मीदवार कौन है उस जगह की अभी ऑनेस्टली बताए कि चिराग पासवान की जो काम जो वो कर रहे हैं वो टोटली इट्स लाइक फ्लूक जैसा लग रहा है। और ये राहुल गांधी जी जैसे चीजों को फॉलो कर रहे हैं। भाई वो दिखा रहे कि लोग उनके साथ है, चारों तरफ हल्ला मच रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 40 सीटों पर जब आप उम्मीदवार खड़े करेंगे और उसके बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बिहार में तो रहना होगा। आप 4 दिन के लिए आएंगे और आपके यहाँ पे हसमुख राजी तिवारी जी के हाथ में सारी चीजें छोड़ के आप तो जा नहीं सकते हैं। सारा काम धाम पैसा कौड़ी सब तो वही ये कर रहे हैं, लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। राजू तिवारी जी और उल्लास पांडे जी के भरोसे अगर वो सोच रहे हैं कि वो 40 सीटों पे लड़ेंगे, तो ये सोच तो मैं अब क्या बोलूं, इसमें हंसी भी आती है और थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात भी ये है कि भाई आप किस ढंग की आप राजनीति करना चाहते हैं। आप जो यहाँ पे, तब तो भाई जो ज्यादा काम कर रहे हैं उसी को फिर सीएम का चेहरा बनाओ। आपसे ज्यादा तो आपके क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को आप सीएम का उम्मीदवार करो। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई कहाँ से लड़ेंगे, कौन होंगे, 40 सीट क्या क्या होंगी, वो देखने वाली बात है। और अब उन्होंने हमेशा सीएम साहब के ऊपर क्या कहते बात किया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी आरजेडी के ऊपर बोला नहीं। तो ये भी बात है कि भाई आप अभी तक जिनके नीतियों के खिलाफ आप बात करते रहे और जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छा पद मिल जाएगा और अब सीएम उम्मीदवार आप बनना चाहते हैं तो आप गलत का साथ देंगे, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। उस वक्त आपका ये जनाधार जो है वो किधर जाएगा। नहीं, सवाल यह भी है कि महागठबंधन के साथ जाने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर उनको भरोसा नहीं है, वो कब किधर चले जाए, और इसलिए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा वो आगे देखेंगे। हम अपनी पार्टी को ऐसी पार्टी बनाएंगे कि लोग हमारे पास आएंगे। अच्छा, तो बनाइए ना। सबसे बड़ी बात तो अभी तो आपके पार्टी में आप अकेले ही हैं। वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। आप अकेले टिमटिमा रहे हैं, बाकी तो आपके पास कोई लोग ही, दो ही लोग हमको उसमें दिखते हैं, उल्लास पांडे और राजू तिवारी, जिनके बलबूते पर वो चीजों को आगे कर रहे हैं। सारा खर्चा वो ये करते हैं, जहां जाते हैं उन्हीं का पैसा लगता है। तो और है कौन उनके पार्टी में? और बाकी जो 3-4 लोग हैं, 4-5 बिल्डर्स को अपने साथ में रखा है जो आपके लिए फंडिंग करते, वो भी इसी लालच में है ना कि भाई मुझे यहाँ से टिकट मिल जाए, मुझे वहां से टिकट मिल जाए। तो भैया जो इलेक्शन लड़ेंगे उनका भी बैकग्राउंड, उनका भी हिस्ट्री का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब लड़ने जाइएगा तब असलियत का पता चलेगा और उसके लिए आपको बिहार में रहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जब आप रहते नहीं है। एक आखिरी सवाल है,
चिराग पासवान से ये सवाल किया जाता है, ये पूछा जाता है कि क्या आप चाचा के साथ जाएंगे, उनको लेकर क्या है। उन्होंने कहते हैं कि चाचा बड़े हैं और बड़े ही फैसला लेते हैं घरों में। अब चाचा ने डिसाइड कर लिया है तो फिर अब उनके साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता। ऑनेस्टली बताए, हम लोगों ने उनका हमेशा से एनडीए में स्वागत किया है, लेकिन जैसे कि हमारे मिनिस्टर सर हमेशा बोलते हैं कि दल टूटता है तो जुड़ता है, दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कोई चोट पहुंचाया होगा। अब बड़े बुजुर्ग जब नाराज है तो आप भी जाके बैठ के चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अगर अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे के लोगों का बात सुन के आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करते हैं, लेकिन अब घर के प्रॉब्लम को ही अब सुलझ जाते नहीं है, तो भैया उनमें ही ना कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, ईगो एक प्रॉब्लम है। नहीं, ठीक है, हमने कहा आखिरी सवाल है, लेकिन क्या लगता है चिराग पासवान, आप तो उस पार्टी में रही है, क्यों ये बयान दे रहे हैं कि 40 सीटों, अचानक ये बयान सामने आने लगा? 40 सीटों पर तैयारी है, सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी है, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा? मैं बता, बात बहुत सिंपल है। 2 चीजों के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो लास्ट टाइम जब अमित शाह जी आए और वो बोल दिए नवादा से कि भाई 40 सीटों पर बीजेपी की नजर है, तो बाकी जितने भी उनके उम्मीदवार थे जो अलायंस करना चाहते थे, उनको लगा कि भाई अब तो बीजेपी शायद अपना ही उम्मीदवार डालेंगे, या फिर अगर उनको आना होगा तो शायद पार्टी का विलय करके आना होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक डर है। दूसरा चीज ये है कि भाई मोकामा में जो बाबा जी का जो आपका वहां पे जो मेला था, उसमें उनको ऐसा लग गया कि भाई पहले हम स्टेज पे गए और हमने जनता को बहुत बोल दिया, और बाद में जब सम्राट चौधरी जी जाते हैं तो उनको बॉयकॉट किया जाता है, और वो भी उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो उनको कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई जनता जो है उन्हीं को चुनेगा, और बीजेपी बोलिए बाकी सारे बड़े नेता प्रेशर में आके चिराग जी के पास जाएंगे, चिराग जी प्लीज आप आइए और आप सीएम का उम्मीदवार बने। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में घूम भी रहा है, या फिर कोई उनको बता भी रहा है, जो चीज मैं समझ पा रही हूँ। और उनको ये बताया भी गया कि भाई आप 40 सीटों पे आप लड़ने की तैयारी कीजिए, जैसे ही आप जीतने लगेंगे तो लोग आपसे आके कोलैबोरेशन करेंगे, अलायंस करेंगे। तो ये सारी सोच अच्छी सोच है, लेकिन इसको जब आप फुटप्रिंट बनाइएगा, जब आप धरातल पे इसको लेके जाइएगा, तो कितना मुश्किल उनको सामना करना होगा वो तभी फेस कर पाएंगे जब वो बिहार में रह के काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ देवजानी मित्रा थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और फिर ये चर्चा जोड़ पकड़ चली है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि 40 लोकसभा सीटों पर तैयारी करेंगे। इन्हीं सवालों पर बातचीत इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।